नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जनवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर में घने कोहरे ने 3 लोगों की जान ले ली। विजिबिलिटी कम होने के कारण कार गंग नहर में गिर गई। इसमें फंसे 2 दोस्तों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट श्रीगंगानगर के साधुवाली में हुआ। पुलिस के अनुसार हादसे में साधुवाली के रहने वाले 2 किसान व एक पंजाब के किसान की मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय रविंदर पंजाब के गांव गुमजाल का रहने वाला है। 45 वर्षीय अजमेर सिंह और 36 वर्षीय संजय साधुवाली के ही रहने वाले थे। दरअसल तीनों किसान अपने एक परिचित के खेत पर गए थे। वहां से लौटते समय ये लोग खेत से नहर की पुलिया पर चढ़े ही थे। इस दौरान कार की स्पीड बढ़ाने से हादसा हो गया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पढ़ रही जयपुर की छात्रा ने सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य साथी घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब रात को खाना खाकर तीनों लौट रहे थे। अज्ञात वाहन ने अशोक उद्यान के पास टक्कर मार दी। मृतक जयपुर के मानसरोवर निवासी 23 साल की आस्था गौतम है। वहीं घायल जयपुर निवासी अंकित जांगिड़ व सर्वेश स्वामी है। तीनों ही महर्षि दयानंद सरस्वती विवि में केमिस्ट्री पीजी के स्टूडेंट्स हैं। अजमेर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले के मानपुर पुलिस थाने में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ है। एफआईआर में बताया है कि वह पास के ही गांव की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। 3 दिसंबर को वह स्कूल जाने के लिए स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। उस वक्त भेदाड़ी निवासी 3 युवक बाइक लेकर वहां आए और उसे जबरन बिठाकर ले गए, जहां से उसे दौसा में एक कमरे पर ले जाकर उसके साथ तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और अश्लील क्लिप बना ली। इसके बाद वे उसे गांव के पास छोड़ गए और घटनाक्रम के बारे में किसी को बताने पर अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग व फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद भी तीनों युवक उसे बार बार फोन कर मिलने व वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देते रहे। इसके बाद वे उसे गाँव में छोड़कर फरार हो गए। डरी सहमी नाबालिग ने 6 जनवरी को उसकी मां को घटनाक्रम के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के पुष्कर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पिता के मर्डर का बदला लेने के लिए बेटों ने 31 साल बाद एक पूर्व पार्षद को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया। मृतक के दोस्त खलील ने बताया कि बदमाश 6 रिवॉल्वर लेकर आए थे और उन्होंने 4 फायर किए, जिसमें 3 गोली पूर्व पार्षद को लगी, जबकि 1 गोली उनके एक अन्य दोस्त के पेट में लगी है। घायल हुआ दूसरा दोस्त कर्मचारी संघ का अध्यक्ष रह चुका है। तीनों आरोपियों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह हत्याकांड पुष्कर के बंसेली गांव स्थित युवराज फोर्ट रिसोर्ट में हुआ। यहां चाय पी रहे अजमेर छावनी से पार्षद रहे स्वाई सिंह, उनके दोस्त दिनेश तिवारी और खलील पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से 70 वर्षीय स्वाई सिंह की मौत हो गई और 68 वर्षीय दिनेश तिवारी घायल हो गया। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। सोमवार से प्रदेश भर में 3 दिनों के लिए उद्योगों में रोज 3 घंटे 5 से 8 बजे तक 75% तक बिजली कटौती की जाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन फिलहाल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसे में उद्योगों की बिजली काट किसानों को मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कृषि रकबे में बढ़ोतरी और रबी के मौसम में 1,20,000 बिजली कनेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे राजस्थान में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल उद्योगों को मिल रही बिजली में कटौती करने का फैसला किया है। जैसे ही बिजली की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य होगी, उद्योगों के लिए होने जा रही कटौती को भी बंद कर दिया जाएगा। अजमेर में रसद विभाग की टीम ने नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के गांव ककलाना की सरहद में छापामार कार्रवाई कर अवैध मिलावटी डीजल के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। मौके से 28,000 लीटर अवैध मिलावटी डीजल, 1 टैंकर व अन्य उपकरण बरामद किए। रसद विभाग के जिला रसद अधिकारी द्वितीय विनय कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग को सूचना मिली कि ग्राम ककलाना में बड़ी मात्रा में अवैध डीजल का गोरख धंधा चलाकर भारी मात्रा में मिलावटी डीजल का भंडारण व बिक्री की जा रही है, जिस पर जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देशों पर विभाग के अधिकारियों की टीम सदर थाने के पुलिस जाब्ते के साथ सूचना के अनुसार ग्राम ककलाना स्थित अजय पेट्रोल कैंप पर पहुंचे।
टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि वहां पर 2 भूमिगत टैंक बने हुए थे, जिनमें 28,378 लीटर मिलावटी डीजल भरा हुआ था। पुलिस व रसद विभाग मामले की जांच में जुटा है। राजस्थान में अगले 2 महीने में 10,000 पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 19,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंक जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। अजमेर से बांद्रा जा रही ट्रेन की बोगी में रविवार को अचानक आग लग गई और धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। घटना किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुई। यात्री बाहर निकले और रेलवे कर्मचारियों ने फायर उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। करीब आधा घंटा ट्रेन किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बोगी के ब्रेक लॉक जाम होने से धुआं उठा और यह एक टेक्निकल फॉल्ट है, जिसे दुरुस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक लॉक व्हील के चिपक गए थे। ये फाइबर के होते हैं और ऐसे में धुआं हो गया था। जयपुर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शासक प्रबंधक के खिलाफ 4,84,86,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। यह शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक कमलेश कुमार की ओर से दी गई। कमलेश की शिकायत पर मुरलीपुरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कमलेश ने बताया कि मनीष शर्मा, जो कि बैंक मुरलीपुरा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर थे, मनीष और उनके अन्य साथियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक एक अयोग्य व्यक्ति को जानबूझकर अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक के नियमों के विपरीत कर्ज स्वीकृत कर दिया गया। यह कर्ज 4,84,86,000 रुपए का था। इस संबंध में मनीष शर्मा की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक को कोई जानकारी नहीं दी गई। ऑडिट होने पर जब यह जानकारी सामने आई तो मनीष के खिलाफ बैंक की ओर से मुरलीपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार चल रहा है। उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर टीमें भेजी गई हैं। बाड़मेर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल कानासर गोलाई निवासी खेताराम ने साइबर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके खुद के साथ हुई ठगी का परिवाद दर्ज करवाया। इसके मुताबिक ऑनलाइन ऑटो फोकस कंपनी से चश्मे खरीदे। 499 रुपए का भुगतान फोन पे द्वारा किया गया। उसके 3-4 दिन बाद डिलीवरी आउट ऑफ प्रोसेस हो गई। इस पर कस्टमर केयर पर कॉल किया था। वहां पर बताया कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, आपकी वस्तु वापस कंपनी को रिटर्न कर दी गई है। चश्मे का जो पेमेंट रिटर्न मांगने पर उन्होंने कहा कि एक ऐप डाउनलोड करके OTP बताने को कहा, जिस पर मैंने उनके कहे अनुसार OTP दे दी। उसके बाद इसके खाते में से 94,609 रुपए की ठगी करके निकाल दिए। मैंने तुरंत साइबर पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके ठगी की ऑनलाइन परिवाद दर्ज किया गया। साइबर पुलिस ने फ्रॉड कर निकाली गई पूरी राशि रिकवर कर ली है। वही ठग की तलाश कर रही है।